आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। क्या 21 जून को नीट का पेपर लीक प्रूफ हो पाएगा? क्या इस बार लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा? क्या इस बार परीक्षा में एनटीए पास हो पाएगा? इन तमाम सवालों के बीच नीट की रे एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें वायुसेना के जवान नीट के पेपर्स को अलग अलग शहरों में पहुंचा रहे हैं और अब तक 200 से ज्यादा उड़ानें भर करके वायुसेना ने पेपर्स को 20 से ज्यादा शहरों में पहुंचा दिया है। आज शाम तक वायुसेना का ये जो मिशन है वो चलेगा। इस बीच सरकार ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर अस्थायी बैन लगा दिया है। 22 जून तक टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। 30 जून तक मैसेज एडिट नहीं कर सकेंगे। 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन होना है। लाखों छात्रों के भविष्य से इस बार खिलवाड़ नहीं होगा, यह वादा एनटीए ने किया है। 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उसे रद्द कर दिया था। 21 जून को री एग्जामिनेशन होना है, लिहाजा इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि हर हाल में लीक प्रूफ परीक्षा करवाई जाएगी। इसके लिए वायुसेना को लगाया गया है, जिसके विमान लगातार नीट का पेपर शहर शहर पहुंचा रहे हैं। तो टेलीग्राम पर बैन लग गया है। नीट पेपर में इस बार कोई लीक ना हो, इसके लिए इस बार तो शिक्षा मंत्री से लेकर पूरे शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सवाल यही है कि किस तारीख की बड़ी समय, ये जो है 21 तारीख का समय बड़ा नजदीक है और इससे पहले कैसे लीक प्रूफ इंतजाम किया जा सके, जिसमें टेलीग्राम पर बैन लगने से लेकर वायुसेना के विमानों के जरिए परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने का जिम्मा, और इसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब तक देखिए 200 से ज्यादा उड़ानें भर करके वायुसेना ने पेपर्स को 20 से ज्यादा अलग अलग शहरों में पहुंचाने का काम कर दिया है और आज शाम तक वायुसेना का ये मिशन चलता रहेगा। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यूपी में शहर शहर अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरज रहा है। बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में रेलवे की जमीन पर बनी हुई अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। मस्जिद में नोटिस चस्पा किया गया और 20 जून तक रेलवे की जमीन से मस्जिद को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। रेलवे की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि काशी रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट की ओर सर्कुलेटिंग एरिया के पास रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। और नोटिस में यह दावा किया गया है कि यह स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों में बाधा बन रहा है। रेलवे ने 20 जून मस्जिद हटाने का वक्त दिया था। दूसरी ओर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी रेलवे के नोटिस के बगल में अपना जवाब चस्पा कर दिया और कमेटी ने यह साफ कह दिया है कि यदि मस्जिद को हटाने की कोशिश की जाती है तो वो हर स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। अब देखिए यूपी में अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे को लेकर के प्रशासन काफी एक्शन मोड में है। वाराणसी के अलावा आगरा और गाजियाबाद में भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। आगरा में 250 साल पुरानी मजार को भी हटाने की प्रक्रिया की गई। और बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा में बीच सड़क पर बनी तकरीबन 250 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने हटवा दिया है। करीब आधे घंटे में मजार को 60 से 70 फीट दूर एक दरगाह परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल सड़क हादसे और ट्रैफिक जाम होने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बुलडोजर से खोदकर मजार के पत्थर को निकाला गया। पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर 4 थानों की फोर्स मौजूद रही। आगरा कॉलेज के सामने एमजी रोड पर स्थित मजार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस संबंध में कोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। प्रशासन ने जांच के बाद दोनों पक्षों से बातचीत की। सहमति बनने पर मजार को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। और अब बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। 25 साल पुराने मस्जिद पर प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था और इसके लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मदरसे में कोई मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक लंबे समय से यहाँ कोई नहीं आ रहा था। जिसने बनवाया था उसकी मौत हो चुकी है। खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाजियाबाद के कुशलिया इलाके में अवैध रूप से बने मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मदरसा तकरीबन 20-25 साल से यहाँ पर अवैध तरीके से बनाया गया था। ये मदरसे को जो है आज यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है।
कई बार इस मदरसे को जो है नोटिस दिया गया था जो उसके संचालक थे। फिलहाल ये मदरसा हालांकि संचालित नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं कि जो बुलडोज़र है वो पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। और ये जो मदरसा है, बताया जा रहा है कि जो ये ज़मीन थी वो जो गाँव का कूड़ा इकट्ठा होता है जिन्हें खत्ते बोलते हैं, और उसके अलावा जो रास्ते की सरकारी ज़मीन थी उस पर अवैध तरीके से ये मदरसा बनाया गया था। 4-5 साल पहले तक ये मदरसा यहाँ पर संचालित भी होता था। इसके अलावा इलाके में किसी भी तरह की कोई घटना ना उसको देखते हुए फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बुलडोज़र अपना पूरी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो एसडीएम सदर है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? देखिए, ये ग्राम कुशलिया में ये गाटा संख्या 1061 और 1067 है, जो कि खाद के गड्ढे और रास्ते की भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में वर्णित है। तो हमने पाया कि यामीन पुत्र गनी के द्वारा यहाँ पर ये अवैध मदरसा निर्मित किया गया था, जिसकी हमने पैमाइश कराई और सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत आज हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां बारातियों पर हमले का मामला सामने आया। बारातियों और स्थानीय लोगों के बीच कुछ कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट के दौरान यहां पर अफरा तफरी भी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने कारों में तोड़फोड़ कर दी। इससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस मारपीट में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये विवाद कार का दरवाजा खोलने को लेकर हुआ। बारातियों की कारों पर हुए हमले से इस इलाके में सनसनी है। बनेगी सारी चीजें तो बना। और अब बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर एक सिरफिरे ने घर में घुसकर 2 बहनों को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि रिश्ता टूटने से वो काफी नाराज था, जिसके बाद उसे इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी जॉनी मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी करीब आधे घंटे तक गली में घूमकर रेकी करता रहा। इसके बाद वह घर के ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। आरोपी जॉनी के हाथ में हथियार देखकर दोनों बहनों ने दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने खिड़की का शीशा तोड़कर दोनों बहनों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।